इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट पीजी का। इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ईआरजी इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। ए वेव इज अ पॉजिटिव वेव। बी, ए वेव अराइजेज फ्रॉम द पिगमेंटेड एपिथेलियम। सी, बी वेव अराइजेज फ्रॉम द रॉड्स एंड कोन्स। एंड डी, सी वेव इज अ पॉजिटिव वेव। तो ईआरजी के बारे में कुछ चीज़ पढ़ते हैं। ईआरजी और ईओजी, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी और इलेक्ट्रोऑकुलोग्राफी, ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं दी ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जिसमें कि पेशेंट बताता है, जैसे कि स्नेलिन्स हो गया, स्नेलिन्स विजुअल एक्विटी हो गया, या पहली रॉब्सन कंट्रास्ट सेंसिटिविटी चार्ट हो गया। ये सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपको सब्जेक्ट बताता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसमें कि इंटरप्रिटेशन जो होता है वो मशीन से होता है, उसमें सब्जेक्ट की किसी भी आउटपुट की या कोई भी रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है रेटिनल फंक्शंस का। इसमें आता है हमारा ईआरजी, ईओजी और विजुअल इवोक्ड रिस्पॉन्स। तो ईआरजी हम लोग इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी की बात करें, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द आई विच इज़ इंड्यूस्ड बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट। आई का एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। तो जब एक फ्लैश ऑफ लाइट हम आई की तरफ डालते हैं तो उससे उसके जो रेस्टिंग पोटेंशियल में जो चेंज आ रहे हैं, दैट इज़ ईआरजी। इट इज़ मेजर्ड इन अ डार्क अडेप्टेड आई विद द एक्टिव इलेक्ट्रोड which is fitted on the contact lens placed on the cornea and the reference electrode is attached on the forehead। जब हम लाइट डालेंगे तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है फोरहेड वाला, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है जो कि कॉन्टैक्ट लेंस पर फिट है उसमें चेंज आएगा। और ज़रूरी होता है कि जो आई हो वो डार्क अडेप्टेड फेज में हो। जैसे इस डायग्राम में हम समझते हैं, तो एक ये इलेक्ट्रोड है जो कि फोरहेड पर है, एक ये इलेक्ट्रोड है जो कि कॉर्निया पे लगा हुआ है। फिर जब ये लाइट डाली तो चेंज आया। तो सबसे पहले एक प्री एम्पलीफायर में गया, फिर एम्पलीफायर में गया, फिर उसके बाद राइट और लेफ्ट आई का इंटरप्रिटेशन आया। अब नॉर्मल रिकॉर्ड क्या होता है ईआरजी का, इसमें एक ए वेव है, एक बी वेव है और एक सी वेव है। तो पहले ए वेव है, ये एक नेगेटिव वेव होती है जो कि रॉड्स एंड कोन से निकलती है। तो दिस इज एन ए वेव which is a negative wave because the deflection is downwards, arise from the rods and cones. B wave is a large positive wave which is generated by the Muller cells and the bipolar cells. इस Muller cells और bipolar cells दोनों हमारे रेटिना की लेयर्स में से वर्टिकली ओरिएंटेड सेल्स होते हैं। इसको मैं एक वीडियो में जिसमें मैं रेटिना की लेयर्स डिस्कस करूँगी उसमें मुलर और बाइपोलर सेल्स के बारे में बताऊँगी। तो ये एक पॉजिटिव वेव होती है विच इज जनरेटेड बाय द मुलर सेल्स बट इट रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी ऑफ द बाइपोलर सेल्स। सी वेव, ये भी एक पॉजिटिव वेव है जो कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बताती है। तो ये सी वेव है, ये बी वेव है। बोथ स्कोटोपिक मीन्स नाइट या डार्क एंड फोटोपिक रिस्पॉन्सेज कैन बी एलिसिटेड इन ईआरजी। फोबियल ईआरजी अगर हम करते हैं तो वो मैकुला का इंफॉर्मेशन देता है। यूजेस क्या है? It is very useful in detecting functional abnormalities of the outer retina. ERG is very useful in detecting the functional abnormalities of the outer retina up to the bipolar cells, क्योंकि ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बता रही है, रॉड्स एंड कोन्स बता रही है, बाइपोलर सेल्स, मुलर सेल्स बता रही है। तो ये जो आउटर रेटिना है उसकी फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ बताती है। एंड मच बिफोर द ऑफ्थेल्मोस्कोपिक साइंस अपीयर। However, ERG is normal in diseases involving the ganglion cells and the higher visual pathway such as optic atrophy. लेकिन जब उसके बाद में कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी, जैसे कि अगर ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, कॉन्जिक्यूटिव होती है, कोई भी हो, या विजुअल पाथवे की कोई एबनॉर्मेलिटी हो, या गैंग्लियन सेल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ERG नॉर्मल होता है। तो इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं?
रेटिनल डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस बताने के लिए, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, लेबर्स कंजेनाइटल एम्यूरोसिस, रेटिनल इस्चीमिया एंड अदर कोरियोरेटिनल डिजेनरेशंस। रेटिनल फंक्शन एसेस करने के लिए जब फंडस एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अगर कैटरेक्ट बहुत डेंस है या कॉर्नियल ओपेसिटी है, और बेबीज़ में रेटिनल फंक्शन को एसेस करने के लिए जहाँ पर इम्पेयर्ड विजन की पॉसिबिलिटी हो। एबनॉर्मल ईआरजी हमें कब मिलेगा? सब नॉर्मल रिस्पॉन्स, बी वेव रिस्पॉन्स कब कब सब नॉर्मल होगी? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में। इवन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ ऑफ्थेल्मोस्कोपिक साइन, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में हमें बोनी स्पिक्यूल्स मिलते हैं, वैक्सी पेलर ऑफ डिस्क मिलता है, थिन एटीन्यूएटेड वेसल्स मिलते हैं। इन सब साइंस के अपीयर होने से पहले ही बी वेव पर हमें सब नॉर्मल रिस्पॉन्स आएगा। सब नॉर्मल ईआरजी इंडिकेट करता है कि लार्ज एरिया ऑफ रेटिना इज़ नॉट फंक्शनिंग। तो ये तो सब नॉर्मल हुआ, मतलब कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। एक होता है एक्सटिंग्विश्ड रिस्पॉन्स, जब पूरा फेलियर हो गया है रॉड्स एंड कोन्स का, जैसे कि एडवांस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कंप्लीट रेटिनल डिटैचमेंट, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन और एडवांस सिड्रोसिस में। नेगेटिव रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है ग्रॉस डिस्टर्बेंसेस ऑफ द रेटिनल सर्कुलेशन। कुछ रेटिना के सर्कुलेशन में कुछ अगर बहुत ही कुछ ग्रॉस डिस्टर्बेंस है तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू।